हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। प्रश्नावली 4 हम कर रहे थे, जिसकी हमने प्रश्नावली 4.1 है जो हमने विधिवत पूर्वक हमने इसको कंप्लीट कर लिए। आज हम प्रश्नावली 4.2 की बात करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट लिख के लाया हो ताकि हमारे समय खराब ना। हम चाहेंगे तो बिना कोई बकवास किए, बिना इधर उधर की बातें हुए, देखो ज्ञान सब देते हैं। आपको यहाँ पढ़ना है, आराम से पढ़िए, करिए। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आगे भी बताइए बच्चों को, ताकि आगे उनका भविष्य भी सुधरे। तो चलते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए। दीपावली आप सब लोगों ने अच्छे से मना लिए, तो फटाके कुछ यहाँ बोर्ड पर भी फोड़ देते हैं, ताकि आप किस्मों को फोड़ोगे तभी आपके नंबर आएंगे। नॉर्मल सा सीधा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, दिमाग में रखना कहाँ कैसे होता है। 2 क्वेश्चन अगर आप ढंग से सीख लोगे तो 30 में क्यों नहीं। और क्वेश्चन ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर आते हैं। देखो अब करना क्या, आगे फटाफट नोट डाउन करते हैं। इधर देखो, देखें सबसे पहले कल एक चीज बताई थी, जब आप कभी भी मकान बनाते हो तो आपको पता होगा कि एक नक्शा जरूर बनाया जाता है। बनाते हैं कि नहीं बनाते? वो नक्शा, उसकी एक मानक समीकरण जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो होती है। तो पहले तो ये पता करो कि क्या वो एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण की पहचान ये है कि आपको कम से कम घात कितनी मिलेगी सर? 2। घात कितनी मिलेगी? 2। सब में देखो एक्स स्क्वायर की घात कितनी है? 2। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। सेकंड दूसरी बात, सर यहाँ 1 मिला, अगर x है तो सारे x ही मिलेंगे, y है तो सारे y मिलेंगे, z है तो सारे z मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा एक x मिल जाए एक y। अगर आपको एक x और एक y मिल जाए, इसका मतलब होगा कि वो जो समीकरण है एक 2 चरों वाली रेखिक समीकरण में आ जाए, क्योंकि x और y में चर कितना आगे 2, जबकि यहाँ पर चर कितना दिख रहा है आपको 1। अब आगे चलो, देखिए इसको करते कैसे, ध्यान से सुनते जाना। इसकी आगे कितना लगाओ? सबसे पहले जहां जहां कुछ नहीं लगा वहां 1 लगाना है। इस आगे वाले 1 को पहले इस 10 से गुणा करो, तो 1 को 10 से गुणा की कितना है? 10। ध्यान से सुनना, 1 को 10 से गुणा की 10। तो आपको 2 संख्या ऐसी सोचनी है कि सर गुणा करने पर तो 10 और प्लस या माइनस, मतलब जोड़ो या फिर घटाओ, उत्तर आना चाहिए 3। क्या आना चाहिए? 3। क्या दिमाग में ऐसी कोई 2 संख्या घूम रही है? मैं आपको ओरली पूछना चाहूँ, या फिर टेक्निकली या फिर मेंटली आपको एक चीज पूछूं कि ऐसी 2 संख्या बताओ जिसकी गुणा करने पर 10, मतलब 1 को 10 से गुणा की 10, तो गुणा करने पर 10 और प्लस माइनस करने पर 3। क्या कोई ऐसी 2 संख्या बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। ये ऐसी 2 संख्याएं हैं 5 और 2। कौन सी? 5 और 2। कैसे सर? 5 को 2 से गुणा करते थे कितना आता है? 10, और 5 में से 2 जाती तो बचते कितने हैं? 3। तो कुल मिलाकर इसके लिए हमारे पास 2 संख्या थी 5 और 2। अब कैसे करना ध्यान रखना, इसको ऐसे कैसे उतारो। 2 संख्या कौन सी थी? 5 और 2 थी ना, उसको है वैसे वैसे लिखो। यहाँ लिखो सर 5x, यहाँ लिखना है 2x माइनस का 10। ध्यान रखना हमने इसको तोड़ा तो इसके साथ x, तो इन संख्याओं के आगे x लगा दो। पहले आपको चिन्ह नहीं लगाना है, ध्यान रखना इस तौर पर। क्या किया सर? ये अपनी जगह है, इस 3 को जब 5 में से 2 जाएगी तभी तो 3 बचेगी। हमने क्या किया, 5x यहाँ लिख दिया, 2 लिख दिया, बाकी है एक बार हमने यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, नहीं लगाया। अब देखो चिन्ह लगाना कैसे। इस बीच वाले के आगे जो चिन्ह होता है ना, वो तो लगा दो बड़े वाले के आगे, लगा दिया। पर यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या लगा दो? माइनस लगा दो। अब यहाँ आपको अपने हिसाब से लगाना है। सपोज दैट मैं ये माइनस लगाता हूं एक बार, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। लेकिन आ कितना रहा है सर? 3। तो मतलब ये माइनस तो लगेगा नहीं, तो माइनस नहीं तो 1 की 2 ही साइन है, प्लस लग जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएंगे 3, और देखो 5 बड़ी है माइनस की, तो माइनस की पड़ा है। तो दिमाग में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले टुकड़े तोड़ो। 1 को 10 के गुणा की 10, तो गुणा करने पर 10, सर प्लस माइनस करने पर 3। तो हमने संख्या मिली 5x और 2x। इनके आगे पहले कोई भी चिन्ह लगाना नहीं। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो कौन सा लगाना? इसके आगे जो चिन्ह है वो तो लगा दो, बड़ी संख्या के आगे बच गई वहां चिन्ह अपने हिसाब से सोच कर लगाना है। आप प्लस या माइनस दोनों रख के देख लेना, आपको ऑटोमेटिक कहानी समझ में आ जाए। अब क्या करना है सर? सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन होती है जो दोनों के अंदर उपस्थित होती है। देखो x यहां पर भी है, x
यहाँ पर भी है कि नहीं है, तो x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है, तो x तो आ जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बच गया देखना, 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर बच गया केवल एक x, माइनस का माइनस, ये x तो बाहर ही आ गया, बच गया कितना 5, प्लस का प्लस। देखो x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, कॉमन का मतलब दोनों में होना जरूरी है। देखो 2 यहाँ पर तो है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या बचेगा सर, ये 2 तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया सिर्फ x, माइनस का माइनस, और 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में, हो गया यहाँ तक। जो 2 ब्रैकेट है इनमें से तो एक बार ले लो, ये हो गया x माइनस 5, और जो बच गए उनको एक साथ लिखो x और ये 2 को, तो x प्लस का 2, ये चीज ध्यान रखना। वापस गौर करो, देखिए क्या कहना है, ध्यान से सुनो। समीकरण लिख, गुणा करने पर 10, प्लस माइनस करने 3, सब संख्या मिली 5 और 2, यहाँ लिख दिया हमने 5x, यहाँ लिख दिया हमने 2x। पहले कोई भी चिन्ह लगाना नहीं है, यहाँ जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आगे लगा दो, फिर अपने कॉमन लो, इसमें से कॉमन है x, ये लिख दिया, इसमें से आया 2, ये कॉमन ले लिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को हमने साथ करके लिया, इसलिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण को हल कर ले। अगला देखो, अगला खुद दिमाग लगाओ, देखिए गुणा करने पे इस बार कितना आना चाहिए सर, 2 को 6 से गुणा की 12, 2 को 6 से गुणा की 12, तो गुणा करने पर 12 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 1। तो ऐसी संख्या सोच सकते हो सर, गुणा करने पर तो आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1, तो ऐसी संख्या होगी सर 4 और 3। देख लो भले, 4 को 3 से गुणा करो कितना आगे 12, और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। अब क्या करना है, इनके साथ x लगा के लिख दो, देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह है, 4x 3x माइनस का 6, मैंने क्या किया इनको x लगा के यहाँ लिख दो, चिन्ह लगाना नहीं इन दोनों के आगे। अब देखो इसके आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस का है ना, तो यहाँ तो लगा दो प्लस का, और जो बच गई तो एक बार बताओ, यहाँ प्लस तो लगा नहीं सकते, अगर प्लस लगा देते तो प्लस 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 होता, और 4 और 3 कितना होता है 7, लेकिन यहाँ आया कितना 1, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया यहाँ लगेगा माइनस। इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा सर, देखो 2 की टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स भी यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो एक्स भी क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ध्यान रखना, 2 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर बच गया केवल 1x प्लस का प्लस। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आया सर, 2 बार में, x यहाँ था वो भी क्या आ गया बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2। अब ध्यान रखना माइनस और ये 3, अब देखना यहाँ बार माइनस भी, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, लेकिन एक छोटी सी ध्यान रखना, बाहर कभी भी माइनस आए तो अंदर वाले चिन्ह चेंज करके लिखना है। तो देखो ये तो ऑटोमेटिकली बाहर ही आ गया माइनस, यहाँ से 3 का 3 ही बाहर आ गया, तो यहाँ तो केवल बच गया x, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्यों हो गया सर, क्यों यहाँ क्या आ रखा है माइनस, जब यहाँ माइनस आता है तो ये अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, कितनी बार में आता है 2 बार में। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक तो यहाँ लिख लो x प्लस का 2, और जो बच गए उनको साथ लिखो, ये और ये हो गया 2x माइनस का 3। बात समझ में आएगी नहीं, ये हो गया अपने गुणन खंड। क्या किया, टुकड़े तोड़ने आने से गुणा करने पर 12 प्लस माइनस करने पे 1, 4 और 3 ले लिया, इसके आगे प्लस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दो, कॉमन आता वो कॉमन ले लिया, बाकी इनको हमने साथ में लिख दिया जो कॉमन है। सेम आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखो देखिए क्या हो। अब यहां ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लग दो रहा है लेकिन है स्वर, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन। 5√2 को √2 से गुणा करो। अब दिक्कत हो गई ना, दिक्कत कुछ नहीं है सर, आपको पता है √2 को √2 से गुणा करो तो आएगा 2, और 2 को 5 से गुणा की कितना आगे 10। ध्यान से सुनना, √2 को √2 से गुणा की, मतलब हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि √2, हमें इस √2 की गुणा करनी है 5√2 से। देखो √2 को √2 से गुणा की 2 आता है, कितना आता है 2, और बच गए 5, और 5 को 2 से गुणा की कितना आ गया 10। तो √2 को √2 से गुणा की 2, और 5 दूनी 10, तो गुणा करने पर 10 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होगी 5 और 2, कितनी होगी 5 और 2। ध्यान रखना है, क्यों, देखो
5 को 2 से गुणा की संख्या कौन सी होगी 5 और 2, 5 को 2 से गुणा की 10 और 5 में से 2, 5 में 2 जुड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि हमें ऐसी दो संख्या देनी थी ना, को गुणा करने पर 10 प्लस माइनस करने पर 7, तो 5 और 2। आगे देखो इसको, अब देखो आगे की वो तोड़ो, देखो इसको तो √2x² है, यहाँ 2x 5x प्लस 5√2 बराबर 0। मैंने पहले ही बोला था इनके आगे एक बार कोई चिन्ह नहीं लगाना है। यहाँ देखो चिन्ह, इसके आगे चिन्ह कौन सा है सर, माइनस का है, तो ये बड़ी वाली संख्या के आगे लगा दो, तो ये बड़ी वाली संख्या यहाँ लगा दो। अब आपको यहाँ सोच के लगाना है। अब सपोज दैट आपने यहाँ प्लस ले लिया, मान लो एक बार समझ लो, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बचेगा, लेकिन आ कितना रहा है 7, तो यहाँ पर प्लस तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा माइनस, माइनस माइनस होता तो प्लस ही है, तो 5 और 2 7 और दोनों का आगे माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या है माइनस है, हो गया सर कुल मिला के याद। अब देखो सबसे पहले ये हो गया, इन दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल चीज ध्यान रखना सर, इन दोनों में से एक छोटा सा, पहले इसको तोड़ते हैं, ध्यान रखना। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ छोटी चीज लिखना सर, इस 2 है ना, इस 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो आता है कितना है 2, कितना आता है 2। मैं इसको थोड़ा टेक्निकली इस टाइप से लिखता हूँ, ये अपनी जगह था, इस 2 की जगह मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, √2 गुणा √2 और x, मतलब इस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, जब √2 को √2 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, हमने लिख दिया, और बाकी है वैसा का वैसा। एक बार ये वही 5x प्लस 5√2 बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इस सारे में से कॉमन ले लो। अब देखो कॉमन क्या आएगा सर, √2 ये रहा, √2 ये रहा, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर, तो √2x कॉमन आ गया, √2 बार आ गया, x कितने थे सर 2, x कितने थे 2, 2 में से 1 तो बाहर आ गया, तो अंदर x कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, यहाँ केवल बचेगा 1x, माइनस का माइनस, √2 बाहर आ गया सर, 1x भी बाहर आ गया, तो कुल मिला के √2x ये वाला तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा केवल ये माइनस का √2। यहाँ जो कॉमन क्या आ जाएगा माइनस का, देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, √2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इस बार 5 कॉमन आ जाएगा, यानी ये माइनस आ गया, इसका 5 बाहर आ गया, यहाँ तो बचेगा x। थोड़ी देर पहले चीज क्या बताएगी, जब यहाँ माइनस रह जाए, यहाँ माइनस रह जाए, तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस वाला ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में। देखो इस 5 तो बाहर आ गया, अंदर ये बचा केवल √2। अब वही तरीका, देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इनका एक साथ लिख दो, x माइनस का √2, और जो बचे उनको साथ, किसको, इसको और इसको, इनको लिख लो एक साथ, √2x माइनस का 5। इस तरह हमने इसके 2 गुणनखंड आसानी से कर लिए। आगे की ओर बढ़ो, देखो ज्यादा कुछ नहीं है, गुणा करने पर 10 प्लस माइनस करने पर 7, तो संख्या 5 और 2 थी, इसके आगे माइनस लगा दिया, माइनस लिख दिया, इसको बस हमने थोड़ा इस तरह लिख दिया, क्योंकि हमें पता है 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है सिर्फ 2, इस तरह इसलिए लिखा था कि मेरे कॉमन मिल जाए, और इधर वाला भी हमने, अब दोनों ब्रैकेट सेम थे, उनसे एक बार लिख दिया, बाकियों को हमने क्या लिख दिया एक साथ लिख दिया। आगे की ओर देखो, ये क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेट करना है, क्या करना है कैसे सर, ये बट्टा में तो सबके नीचे एक एक लगा दो, इसके भी एक इसके भी नहीं, तो सबसे पहले यहाँ लिया जाएगा लघुत्तम, और लघुत्तम कितना आएगा 8, एक के पार्ट में 8 कितनी बार में आता है सर 8 बार में, 8 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 16x² माइनस का माइनस, एक के टेबल में 8 आता है 8 बार में, उस 8 को x से गुणा करोगे तो होगा 8x प्लस का प्लस, 8 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है एक बार में, एक को x से गुणा करेगा केवल क्या आएगा x बराबर 0। अब ध्यान रखना, अब इसकी इधर आप ऐसा मत करना सीधे ही गुणा करता, नहीं, सबसे पहले लघुत्तम लोगे, सबके नीचे 8 आएगा, उसके बाद होगा 8 कॉमन लिया, 8 की टेबल में 8 एक बार में, सॉरी एक के पार्ट में 8 8 बार में, और 8 को 2 से गुणा की कितना आ गया 16,
एक के बारे में 8 बार में 8 को x से गुणा की 8x, 8 की टेबल में 8 एक बार में, और 1 को जब x से गुणा करेंगे x, और ये हो गया 0। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके क्या हो गया, ध्यान रखना, 16x² माइनस का 8x प्लस का x बराबर में 0 गुणा 8। तो कुल मिला के क्या हो गया सर, 16x² माइनस का 8x प्लस ये कितना हो गया, 1x लिख दो भले ही, सॉरी 8 के बाद हम 8 कितनी बार में, एक बार में, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 क्या आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ, प्लस का 1 बराबर में 1 क्या बच गया, 0। अब इसको तोड़ना, तो ऐसी संख्या ढूंढो कि सर 16 को 1 से गुणा की, तो गुणा करने पर तो 16, भाई 16 को 1 से गुणा की कितना है 16, तो गुणा करने पर तो 16 और प्लस माइनस करने पर 8, क्या ऐसी दो संख्याएं हैं, गुणा करने पर तो कितने आ गई 16, और ये दिमाग में सीधी सीधी पड़ी है। देखो सर 4 को 4 से गुणा की 16, और 4 में 4 जोड़े कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, तो इसको तोड़ लो बस, किसमें 4 4 में टूट रहा है, तो ये हो गया देखो 16x², ये हो गया देखो 4x, क्योंकि इसके टुकड़े टूटे ना, वो 4,4 में टूटे, 4x फिर 4x प्लस 1, इसके आगे जो चिन्ह है वो दोनों ही सेम है, किसी एक के आगे लगा दो, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस, तो देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो, इनमें कॉमन आ जाएगा 4x, क्योंकि देखो 4 की टेबल में 16 भी है, 4 की टेबल में 4 आता है, ये कॉमन आ गया, x यहाँ पर भी कॉमन आ गया, तो 4 के बारे में 16 आता है, 4 बार में 2x है, 2 में से 1 तो आ गया बाहर, अंदर बच गया केवल 1x, माइनस का माइनस, अब ये पूरा ही तो बाहर आ गया, जब पूरा बाहर आ जाता है तो कितना बचता है 1, ध्यान रखना कॉमन के अंदर कभी भी 0 नहीं बचता है, ये दिमाग में गांठ बांध लेना, क्यों 4x में 4x का बाकी दीवार जाएगा, पूरे में पूरे का बाकी दीवार जाता है एक बार में, और जो बच गया है, अब यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो केवल आएगा माइनस का 1, जब कॉमन कुछ नहीं आता तो क्या आ जाता है 1, अब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह तो वैसे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनका लिख दो 4x माइनस का 1, और इनको पास लिख दो 4x माइनस 1, इनको साथ मिला, ये तो इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ले लिया, और इसको साथ लिख दो तो ये हो जाएगा 4x का माइनस का 1, इस तरह अपने ये गुणनखंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है, ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, इधर मैंने एक साथ ही करवा दिया ना इस वजह से। अब देखो ये इसी का पार्ट है, अब देखो इधर वापस इसमें सेम उतार लिया गया, सॉरी एक मिनट रुकना, सेम हमने उतार लिया, क्वेश्चन 5 है इसमें, 4 1 2 3 4, देखो सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन नंबर आपके 6 है, ये क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने गलत उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके 100x² माइनस का 20x प्लस का 1। देखो शानदार क्वेश्चन है कि सर क्या करना है कि 100 को 1 से गुणा की कितना है 100, गुणा करने पर 100 और प्लस माइनस करने पर 20, ये तो सामने पड़ी है, कौन सी संख्या सर 10 और 10, कितनी हो गई 10 और 10, 10 में 10 जोड़ोगे 20, और 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100, तो आप देखो अब समझ होगे, मैं फटाफट कर देता हूँ, ये हो गया ये, फिर दो संख्या थी ये, तो मैंने क्या कहा इसके आगे पहले कोई चिन्ह नहीं लगाता, इसके आगे जो चिन्ह है वो 1 के आगे लगा दो। अब यहाँ आपको अपने हिसाब से लगाना है, अगर मान लो यहाँ प्लस लगा देता तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 जाता 0, लेकिन आने कितने चाहिए 20, तो प्लस तो लगेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, पहले इन दोनों में से ले लो, इन दोनों में कॉमन लोगे तो आ जाएगा 10x कॉमन, देखो 10 की टेबल में 100 आता है, 10 बार में 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर बच गया 1x माइनस का माइनस, ये देखो ये पूरा ही बाहर आ गया, 10 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, जब पूरा का पूरा फंक्शन बाहर आता है तो अंदर बचता है 1। अभी जस्ट इसी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, अंदर क्या करोगे कुछ कॉमन नहीं है, देखो x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई टेबल नहीं जिसमें 10 का भाग जाता हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो एक कॉमन आता है, जब एक कॉमन आया तो यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, बाहर अगर माइनस दिख जाए ना तो ये वाला चेंज कर दो, तो देखो एक कॉमन आ गया ना तो ये तो अपनी जगह पड़ा है, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बाहर क्या है माइनस में, और एक का एक अपनी जगह पड़ा है। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इनको तो लिख दो साथ में 10x माइनस का 1। अब जो बच गए कौन कौन से सर, एक ये वाला
और ये वाला इनको लिख दो साथ में, तो ये हो गया 10x माइनस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 500 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लिए, ध्यान रखना 500 ये छठा ये, इन 6 के 6 क्वेश्चनों को एक साथ कर लिए। दो चीजें ध्यान रखनी होती है, कौन सर, गुणा करने पर कितने प्लस माइनस सेकंड, आगे पीछे वाले की गुणा कर दो। उसके बाद ये ध्यान रखना जो टुकड़े मिलते हैं उसके आगे पहले चिन्ह मत लगाओ, जो बीच वाले के आगे जो चिन्ह होता है वो तो लगा दो बड़े वाले के आगे, और यहाँ पर दूसरे वाला जो चिन्ह होता है वो अपनी सोच के आधार पर लगाना है। और रखने से भाई एक बार प्लस रखो एक माइनस रखो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इस तरह एक क्वेश्चन हमने कर लिया, तो फटाफट इनको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 तो उदाहरण क्या है, वो लैंग्वेज का, तो मैंने इसको रिलीव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इनको कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। कोई द्विघात समीकरण और आपको दो चरों वाली रैखिक समीकरण में अंतर समझ में आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही एक बात समझा दी है, अगर दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती तो कम से कम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, मतलब दो अलग अलग चीजें होती है। और यहाँ पर आपको एक ही चीज मिलेगी, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता वो क्रमागत कौन सी, अभी अपने जस्ट पीछे एक चीज की थी, क्रमागत कौन सी थी सर, 1 2 3 4 5 होती, तो x प्लस 1 x प्लस 2 वो थी, जिनका योग तो है 27 और गुणनफल कितना है 182 है। गुणनफल कितना है 182। देखो कैसे आंसर, देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना दो क्रमागत, एक बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो दो क्रमागत संख्या एक होगी दो होगी ना, तो ये होगी x है, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 1, तो ये होगी दो क्रमागत संख्या। दो क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है तो एक x है, एक होगी x प्लस 1, ये दो क्रमागत, क्योंकि x का मतलब भी कितना होता है 1, और ये 1 और 1 ये कितने हो गए 2। अब ये कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। सबसे पहले ये कह रहा है सर योग तो कितना है 27, योग तो कितना दिया है सर 27, और गुणनफल कितना दिया है 182। हो गया, तो योग 27 है, तो इन दोनों का योग कर दो सर, योग हो गया x प्लस में 1 बराबर में 27, गुणनफल है तो गुणा कर दो, x गुणा में x प्लस 1 बराबर 182। दोनों मैंने इस तरह लिखा ताकि समझ में आ जाए। दो क्रमागत संख्या होगी, एक और दो है, पहली x दूसरी x प्लस 1। पहले कह रहा है योग 27, तो योग का मतलब बीच में 3x का प्लस का लगा दिया, गुणनफल का मतलब गुणा का लगा दिया। जनरली बात जो कह रहा है वो मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है सर, अंदर गुणा कर दे, तो ये तो योग है, तो x और x ध्यान जुड़ रहा है, तो x और x कितना हो गया सर 2x प्लस का प्लस 1 बराबर में 27। ध्यान रखना गुणा नहीं है, तभी तो ये 1x और 1 x मिलके हो गए 2x, और 1 का 1 पड़ा ये, अब इसको इधर भेज दो, तो 2x बराबर कितना हो गए 27 में से -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली उधर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस वाली संख्या में। तो 2x बराबर 27 में से 1 जाएगी, कितनी बच जाएगी 26। अब बताओ ये चिन्ह किसका होता है बीच में, यहाँ गुणा का, और गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बराबर के उधर भाग में, कहाँ चली जाती है भाग में, तो x अपनी जगह है 26 अपनी जगह पर, तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ गई भाग में, तो x का मान तो कितना आ गया 13, सीधा x का मान 13 और 14 तो संख्या हो ही गई, फिर ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 कितना हो 182 हो, तो एक संख्या 13 होगी, तो यहाँ लिखोगे 13 और एक कितनी होगी 14, ये तो फटाफट आंसर आ गया। अब देखते हैं गुणनफल क्या आ गया, गुणनफल देखते हैं, यहां से भी वो आ जाए कंडीशन, x को x से गुणा की x स्क्वायर, ध्यान गुणा है सर, x को 1 से गुणा की x बराबर में 182। अब क्या करो, ये प्लस का 182 को उधर लो तो क्या हो गया माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर में 0। आपको ये देखो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्यों, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, इसके आगे 1 लगाओ, ऐसी दो संख्या सोचो तो गुणा करने पर आ जाए 182 और प्लस माइनस करने पर आ जाए 1। अब यहाँ पर यह संख्या आपकी होगी बड़ी, क्या होगी बड़ी,
अगर बड़ी होगी तो सबसे पहले इसका किसे निकालो, लघुत्तम 182 का। 2 से सर 9 और 91, फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 2 7 21, 13 से 13 1। देखो 2 7 कितनी होगी 14 और 1 होगी 13, तो 14 और 13 दो संख्या कौन कौन सी होगी, वो 14 और 13। तो इसमें वही तरीका वापस उस पीछे वाली की तरह 1x², यहाँ लिखोगे 14x, चिन्ह नहीं लगाना, पहले ध्यान रखना 14x 13x और माइनस का 120। इसके आगे चिन्ह प्लस का है तो यहाँ लगाओ प्लस का, यहाँ लगाओ माइनस का। इन दोनों में कॉमन आएगा, फिर इन दोनों में कॉमन आएगा। इन दोनों में तो कॉमन क्या आएगा, केवल x कॉमन आएगा, अंतर बच गया केवल x, क्योंकि एक लगाओ भले मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन दोनों में से तो कॉमन क्या आ गया, इसमें और इसमें x आ गया, क्या आ गया x। तो 2x में से तो एक बाहर आ गया, तो अंदर बच गया 1x, फिर लगाओ प्लस का प्लस, ये x तो आ गया बाहर, तो बच गया केवल क्या 14। यहाँ कॉमन क्या आएगा -13, x तो अपनी जगह, ये माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, क्योंकि सर यहाँ क्या आ रखा है माइनस आ रखा है। तो 182, 13 के टेबल में 182 आता है 14 12। तो ये संख्या कौन कौन सी होगी, इन दोनों ब्रैकेटों को एक लिख लो बार, x + 14 और इसको साथ लिख दो, x - का 13 हो गया। अब देखो क्या करना है, हमें वो संख्या ही निकालनी थी। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले इन दोनों के बराबर 0 लिखो, तो x + 14 = 0, तो x बराबर हो गया -14। यहाँ लिखोगे x - 13 बराबर में 0, तो x बराबर 13, और ये अपने x बराबर 13 यहाँ पर भी पहले ही आ चुका है। तो दो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी सर, जो संख्या होगी हमारे पास संख्या थी, एक थी x, एक है x + 1, मतलब होगी 13, एक होगी 13 + 1 बराबर कितनी होगी 14। तो वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 13 और 14। ध्यान से मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनना कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट रुको, देखे मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ अपने, ठीक है 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन इजी हो गया, आप इसमें x y लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें x y क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर सारा जो मेजरमेंट चल रहा है वो द्विघात समीकरण चल रहा है, और द्विघात समीकरण में चर एक ही होता है, यहाँ सारे x होते हैं, यहाँ सारे y होते हैं। दो क्रमांक संख्याओं की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ ले लिया 1 और 2, तो पहली x तो दूसरी x + 1। क्यों सर, x को 1 मानते हैं, और यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2। पहली बात बोल रहा है योग 27 है, तो योग तो कितना है 27, तो मैंने जोड़ दिया 27, x और x हो गए 2x, 1 का 1 पड़ा ये 27, प्लस का 1 किधर जाएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर 26, x मान 26/2 13। अपना उत्तर तो यहाँ तक भी आ जाएगा, हालांकि यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, आप यहाँ तक भी करते हो तो सही है, उनका आंसर से मतलब और सही है। तो यहाँ रखो, तो 1 होगी 13, और 13 + 1 कितनी होगी 14, कितनी हो गई 14। तो उत्तर तो अपने पास 13 और 14 आगे थे, लेकिन ये भी मेजरमेंट निकाल लिया हमने। दूसरा कह रहा है गुणनफल भी 182 होना चाहिए, इंदर गुणा की द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण हमने तोड़ के किया, तो वो 13 और 14 एक ऐसी संख्या थी जो गुणा करने पर तो आ जाए, घटाने पाएगी एक, गुणा करने पर आ जाएगा 182। इसमें भी मेजरमेंट से देखो, ये तो अमान्य होगी, माइनस वाली संख्या तो क्या है, ये तो जब माइनस आ जाता है ये तो होगी अमान्य, क्या होगी अमान्य। अब ये 13, तो 13 देखो, तो एक तो x का मतलब वो 13 होगी, x + 1 का मतलब 13 में 1 जोड़ोगे कितना होगी 14। तो वो दो संख्या कौन सी होगी सर, 13 और 14। आगे की ओर बढ़ो, देखें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सेम टू सेम है, ऐसी दो क्रमागत संख्या कौन सी भी निकाल सकते हो। वापस वही क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सेम टू सेम, पहले वो लिख लो सर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी सर, हिंदी पहले मैथ में लिख दिया 1 और 2, तो मतलब वो होगी एक होगी x और होगी x + 1 होगी। तो ये अगर 1 है तो 1 + 1 कितनी होगी 2, तो क्रमांक दोगे ना 1 2, तो x और x + 1 होगी। कंडीशन क्या कह रहा है, वर्गों का योग 182, क्या कह रहा है सर, वर्गों का जो योग है वो 182 है, वर्गों का योग कितना है 182। तो कर दो सर, पहले वर्ग करो, देखो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, इन दोनों का योग 182, ध्यान रखना इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 182, इसका वर्ग दोनों का योग 182। अब क्या करना है, यहां तो सूत्र लग जाएगा, कौन सा सर, a + b का होल स्क्वायर। देखो ये तो अपनी जगह है,
यहां लगेगा आपके ये वाला सूत्र a प्लस, इसके नीचे लगे ये वाला सूत्र, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हो गया यहां तक? आगे देखो देखे तो a की जगह तो क्या लिखना पड़ेगा x और b की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1। ध्यान रखना a की जगह कितना लिखोगे x और b की जगह कितना लिखोगे 1। अब देखो ये अपनी जगह पड़ा है तो a स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का मान कितने का x और इस b का मतलब हो गया 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब का 1 का स्क्वायर बराबर में 182। ध्यान रखना कैसे भाई, x स्क्वायर तो है ही, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर में 182। a का मान था x, b का मान कितना है 1, हमने लिख। अब इसको सोल्व करना और हमें कुछ भी नहीं करना है। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। देखो दोनों फंक्शन सेम है तो एक रेट कितने हो गए 2, तो ये तो मिलके हो गए आपके 2x स्क्वायर। 2 को x से गुणा करोगे 2x और 2x, देखो 2 को 1 से गुणा की 2 और 2 को x से गुणा की, ये हो गया 2x प्लस का 1 बराबर में 182। अब स्क्वायर दिख रहा है मतलब है तो द्विघात समीकरण और इसको हल भी करना पड़ेगा, तो इसको इधर ले आओ। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस की 182 इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस का 182 बराबर में कितनी हो गई 0, बराबर में कितनी हो गई 0। अब क्या करना है देखो सर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 182 में से 1 जाएगा तो बच गया 181, वो भी किसका माइनस का बराबर में 0, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। देखो देखे कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना, धनात्मक पूर्णांक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ऐसी संख्या जोड़ो, पहले तो गुणा करो, 2 को 181 से गुणा करो, 2 को 181 से क्या करो गुणा करो, तो कितना आएगा पहले उस हिसाब से देखते हैं इसको। 1 मिनट, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, इनका योग ये हो गया तो 2x स्क्वायर हो गई, ये होगी 2x प्लस की 1 हो गई 182, उधर है 182 में से 1 जाएगा 181 और गुणा करने पे देखते हैं देखे वो संख्या से कॉमन आएगा क्या, कॉमन तो नहीं आ रहा है। 1 मिनट देखो देखें इसको, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ 182 नहीं है 365 है, यहाँ हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी है तभी अपना थोड़ा सा मामला उत्सुक हो रहा था। यहाँ लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान रखना यहाँ 365 है तभी अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 365, ये हो जाएगा आपके 365। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हो गया 365, इधर आएगा माइनस का 365 बराबर 0, और जब ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चन उतारने में गलती कर दी थी, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है 182 नहीं था, यहाँ था 365। ये कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है 365, तो ये वर्ग है, इन देखो इसका भी वर्ग इसका वर्ग, इनका योग 365। ये अपनी जगह, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये अपनी जगह पड़ा है, इसको था डिजिट को इधर ले आया तो 365 में से 1 जाएगा 364, वो भी किसका होगा माइनस का। अब देखो इसमें भी 2 का भाग इसमें भी जाएगा, इसके पीछे 4 है मतलब इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 2 ले लो कॉमन, अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 2 बार आ गया, अंदर बचेगा केवल 1x माइनस 364 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा आप देख के देख लेना, नहीं मैं डायरेक्ट दे तो 2 एकम 2, 2 आटे 16, 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब यह है गुणा, क्योंकि ब्रैकेट जो होती है वो हमेशा काम करता है गुणा का, और गुणा वाली संख्या बराबर को उधर कहां चली जाती है भाग में, तो कुल मिला के ये बच गया अपने x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर में 0 में भाग लग जाएगा 2 का, तो ये बच गई आपके x स्क्वायर प्लस की x माइनस का 182 बराबर में कितना हो गया 0, बराबर में कितना हो गया 0। अब आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या ही ढूंढनी है कि गुणा करने पे, तो कुल मिला के यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगाओ यहाँ भी 1 लगाओ, तो गुणा करने पर 182 और प्लस माइनस करने पर 1, ये देखो यहाँ पर निकाला पड़ा है,
गुणा करने पर 182 और प्लस माइनस करने पर एक संख्या वो 13 और 14। देखो 182 का लघुत्तम निकाला है। देखो 14 में से जब 13 जाएगी एक ही बचेगा और 14 की 13 से गुणा करोगे तो भी कितना आ जाए 182। तो कुल मिला के देखो ये समीकरण सेम ही आ गई क्या? लगभग में भी ये तो सेम टू सेम है। देखो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है। फिर हम इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस की 14x माइनस की 13x प्लस का 182 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें तो कॉमन क्या आएगा? केवल x। तो अंदर बच गया x प्लस का 14, इसमें से कॉमन आएगा -13। जब माइनस आएगा तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज। सॉरी यहाँ पर भी क्या था? माइनस। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ x ये माइनस हो गया प्लस में और हो जाएगा कितना? 14। अब क्या करना है? इन दोनों में से तो एक ले लो। ये हो गया x प्लस का 14 और इसको साथ लिख दो x माइनस 13। 0 लिख दो। x प्लस 14 बराबर 0। तो ये प्लस की उधर आएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट। तो x बराबर तो हो जाएगा माइनस का 14। एक मान ये आ गया। एक इधर भी लिखो x माइनस 13 बराबर 0। इधर जाएगी तो माइनस वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस के अंदर। तो x बराबर हो गया प्लस की 13। तो ये वाला तो मान हो गया a मान्य। क्या हो जाएगा? a मान्य। क्योंकि धनात्मक पूछिए तो ऋणात्मक संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 13 यहां रख दो तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? तो देखो अपने जो संख्या थी ना वो थी एक थी x प्लस 1। मतलब ये हो गई आपके एक तो 13 और ये होगी 13 प्लस 1 बराबर कौन सी होगी? 14। तो दो संख्या कौन कौन सी होगी? 13 और 14। अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट इनको नोट डाउन करो। वापस सुनना क्या बोला सर? दो धनात्मक पूर्णांक में ये इसलिए रख रहा हूं ताकि समझ में। एक और दो हमें x फॉर्म में लिखना है और हमें कुछ नहीं करना। x का दिमाग में सेट कर लो सर। x का मतलब होता है एक। कितना होता है? एक। तो ये x का मतलब एक हो गया। यहाँ दो है तो एक एक दो। इन दोनों का वर्ग करो, कर दिया। फिर कहते हैं इनका योग करो, कर दिया, बराबर 365। ऊपर घात है मतलब सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा, इसको हल किया। हल करने के बाद यहां तक पहुंचे, इस संख्या को इधर से उठा के इधर लाया, माइनस हो गया 365 में से एक हो जाएगा 364। सब में दो दो को आ रहा था, सब में से दो कॉमन ले लिया। तो कॉमन क्यों ले लिया? क्योंकि इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी गुणा वाला ब्रैकेट किसका काम करता है? गुणा। गुणा वाला इधर जाएगा, किस में चला जाएगा? भाग में। कुल मिला के ये बच गया। यहाँ पर गुणा करने पर 182 प्लस माइनस करने पर 1। तो संख्या थी 13 और 14, हमने यहाँ रख दिया। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट यहाँ लिख दिया और इनको हमने एक साथ लिख दिया। बराबर में दोनों के 0 लिखो। एक आएगी माइनस की संख्या, एक आएगी प्लस की, क्योंकि माइनस से हमें काम है नहीं, क्योंकि पूछी धनात्मक है तो ये तो अमान्य होगी। बच गई 13। यहां रखो एक बार, ये होगी 13 और 13 प्लस 1 14। तो वो दो क्रमागत संख्या कौन सी थी? 13 और 14। इस तरह हमने ये दो क्वेश्चन कर लिए हैं और चलते हैं फिर अपने आगे की ओर और आगे भी क्वेश्चनों को हल करते हैं।